हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाला अपने वेब टेक्नोलॉजी के यूनिट नंबर 4 के लेक्चर नंबर 1 को। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा जावा बीन्स क्या होता है। बेसिकली जो हमारी यूनिट 4 है वो हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है हमारा जावा बीन्स का, फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारा नोड जेएस का, फिर है मोंगोडीबी का। तो हम 3 लेक्चर में एक एक पार्ट को कवर करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम जावा बीन्स के बारे में कंप्लीट देखेंगे कि जावा बीन्स क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा जावा बीन प्रॉपर्टी, जहां से क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा मेन टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ बीन, जिसमें स्टेटफुल और स्टेटलेस सेशन बीन आता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आपको इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने तो जावा बीन्स के अंदर आप ये 2 टॉपिक जरूर करें। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये टॉपिक आपका काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा जावा बीन्स। जावा बीन्स बेसिकली है क्या? अकॉर्डिंग टू जावा व्हाइट पेपर, इट इज अ रियूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। जावा व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग जावा बीन्स को क्या बोला गया है कि ये हमारे एक रियूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। अब रियूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट मतलब, फॉर एग्जाम्पल आपको ये एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, उसमें आपको पेमेंट गेटवे चाहिए। आपने पेमेंट गेटवे का कोड लिखा और आपको लगता है कि फ्यूचर में अगर पेमेंट गेटवे कोड की आपको जरूरत पड़ेगी, कि अगर आप फ्यूचर में कोई और एप्लीकेशन डेवलप करेंगे वहां पे भी आपको पेमेंट गेटवे चाहिए होगा। आप जैसे देखते हैं पेमेंट गेटवे कॉमन है, आप बहुत सारी वेबसाइट्स हो गई, बहुत सारी एप्लीकेशंस हो गई, वहां ये यूज होता ही होता है। आपने क्या किया, जो आपका पेमेंट गेटवे का कोड है आपने उसको जावा बीन के अंदर स्टोर कर दिया। अब आपने जावा बीन के अंदर स्टोर कर दिया, अब आप उसको कभी भी कहीं भी और किसी भी एप्लीकेशन में आप उसको यूज कर सकते हैं। ये होता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका समझ सकते हैं कि मेन एडवांटेजेस जावा बीन का। ठीक है। अब बीन एनकैप्सुलेट मैनी ऑब्जेक्ट इन वन ऑब्जेक्ट। ये जो जावा बीन है ये क्या करता है, काफी सारे ऑब्जेक्ट को लेता है इनपुट में और आउटपुट में एक उसे सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी सारे कोड को ये अपने अंदर एनकैप्सुलेट कर देगा और इसे सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, सो दैट वी कैन एक्सेस दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस। मोर एवर इट प्रोवाइड इजी मेंटेनेंस, जिसकी वजह से हम ये जो ऑब्जेक्ट है इसे मल्टीपल प्लेसेस में, मल्टीपल जगह पे हम इसे यूज कर सकते हैं। जहां में हमें लगता है कि हमें पेमेंट गेटवे चाहिए तो हमें बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हम जावा बीन के अंदर हमने स्टोर करते हैं, हम जावा बीन का यूज करके उसे अपने कोड से अटैच कर कर हम उसको पेमेंट गेटवे को क्रिएट कर सकते हैं। ये होता है और जिसकी वजह से हमारा जो मेंटेनेंस है वो हमारा काफी इजी हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है और हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है और हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ हमें क्या करना है, उसको अटैच करना है, बार बार कोड हमें लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रियूजेबिलिटी इज द मेन कॉन्सेप्ट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखोगे रियूजेबिलिटी बहुत मेन रोल प्ले करता है। अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रियूजेबिलिटी हम यानी कोड को बार बार लिखना एफिशिएंट है या कोड को रीयूज करना एफिशिएंट है। कोड को रीयूज करना एफिशिएंट है। बार बार लिखेंगे तो हमारा टाइम भी जाएगा, हमारे कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। तो हम चाहते हैं कि हम एक बार कोड लिखें, अगर हमें कभी उसकी जरूरत पड़े तो हम उसे उसी कोड को दोबारा यूज कर पाए। वही मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है ये हमें जावा बीन प्रोवाइड करता है। जावा बीन इज पोर्टेबल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल रिटन इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो जावा बीन्स है ये हमारा पोर्टेबल है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और ये जो लिखा हुआ है जावा बीन का जो कोड है वो हमारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जावा बीन कंटेन सेवरल एलिमेंट्स लाइक कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर, मेथड। जावा बीन के अंदर हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर होता है, गेटर और सेटर मेथड होता है, जिनको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप जावा बीन आपको क्लियर होगा कि बेसिकली जावा बीन होता क्या है। नेक्स्ट क्या है, प्रिपेयरिंग अ क्लास टू बी अ जावा बीन। अगर आपको जावा बीन की क्लास क्रिएट करनी है तो वो आप किस तरीके से करेंगे। इट शुड हैव अ नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यानी जब भी आप जावा बीन की क्लास को प्रिपेयर करेंगे तो आप उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट या कोई भी कंस्ट्रक्टर आपको पास करने की जरूरत नहीं है, जिसको हम बोल सकते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है इसमें। इट शुड बी सीरियलाइजेबल। ये हमारी क्या होती है, सीरियलाइजेबल होती है। बीन शुड बी इम्प्लीमेंटेड जावा डॉट आईओ डॉट सीरियलाइजेबल। ये हमारा एक पैकेज है जो इसको हमें इंपोर्ट करना ही पड़ता है। जब भी हम जावा बीन की क्लास बनाएंगे तो हमें इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने कोड के अंदर। as it allow to save, store and restore the state of Java when you are working on। जिसकी वजह से java.io.serializable की वजह से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप कोड लिख रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और जो स्टेट है उसको रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि जावा बीन क्या है और उसकी क्लास को हम किस तरीके से क्रिएट करता है, अब हम वो देखेंगे। इट शुड प्रोवाइड मेथड टू सेट एंड गेट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज नोन एज गेटर सेटर मेथड। अब जावा बीन के अंदर हमारी 2 प्रॉपर्टीज आती हैं, एक आती है गेटर,
एक आती है सेटर। जो गेटर प्रॉपर्टी है उसको हम गेट बोलते हैं, यानी जो उसका कीवर्ड है वो होता है हमारा गेट, और सेटर का क्या होता है सेट। अब गेटर और सेटर होते क्या, अ गेटर मेथड यूज टू रीड द वैल्यू ऑफ अ रीडेबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल आपको डेटाबेस से कोई भी जो डेटा आपको रीड करना है तो आप किसका यूज करेंगे, गेटर मेथड का यूज करेंगे। टू अपडेट द वैल्यू अ सेटर मेथड शुड बी कॉल्ड। अगर आपको अपडेट करना है या डेटाबेस से कुछ भी राइट करना है तो जब आप किसका यूज करेंगे, सेटर मेथड का यूज करेंगे। गेटर मेथड रीड करने के लिए, सेटर मेथड हमारा राइट और अपडेट करने के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा। अभी एग्जाम्पल समझने से पहले हम पहले गेटर और सेटर मेथड को अच्छे से पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। सबसे पहले सेटर मेथड। सेटर मेथड इट शुड बी पब्लिक इन नेचर। जो उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, पब्लिक होगा। पब्लिक का मतलब क्या होता है कि उसको आप कहीं पे भी अपने पूरे कोड में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। एक हमारा प्राइवेट होता है, एक हमारा प्रोटेक्टेड होता है, तो ये हमारा क्या होता है, पब्लिक होता है। द रिटर्न टाइप शुड बी वॉइड। जो इसमें रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है, हमारा वॉइड होता है। इट शुड टेक सम आर्ग्यूमेंट। जब भी आप इसे बनाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट आप जरूर पास करेंगे, ठीक है। अब गेटर मेथड क्या होता है, इट शुड बी पब्लिक इन नेचर। ये भी पब्लिक इन नेचर ही होता है जो हमारा गेटर होता है। लेकिन द रिटर्न टाइप शुड नॉट बी वॉइड। लेकिन जो इसका रिटर्न टाइप है वो वॉइड नहीं होता है। इट शुड नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट। जो हमारा सेटर मेथड है वो आर्ग्यूमेंट भी लेता है, रिटर्न टाइप उसका वॉइड होता है, जबकि ना ही तो इसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है ना ही ये कोई आर्ग्यूमेंट लेता है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि जावा बीन्स को जब हम क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, इम्प्लीमेंट जावा डॉट आई डॉट सीरियलाइजेबल। वही मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप क्या इंपोर्ट करेंगे, इस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। डिक्लेयर प्राइवेट वेरिएबल। जब भी आपको कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना हो जावा बीन के अंदर तो हमेशा उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या रहेगा, हमेशा प्राइवेट रहेगा, वो वेरिएबल प्राइवेट ही रहेगा। डिक्लेयर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। आपको डिक्लेयर करना है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। डिक्लेयर गेटर एंड सेटर मेथड। अब आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग कि आपको डेटाबेस से राइट करना है, रीड करना है, अपडेट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप गेटर और सेटर मेथड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से क्लास को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक क्लास टेस्ट बीन। हमने क्या बनाई, एक क्लास बनाई जिसका नेम क्या है, हमारा टेस्ट बीन। टेस्ट बीन जो है हमारा क्लास का नेम है। मोड ऑफ इनहेरिटेंस हमेशा पब्लिक रहेगा। फिर कर्ली ब्रेसेस प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। जो हमारा स्ट्रिंग नेम है वो क्या है, हमारा वेरिएबल। और हम अभी पढ़ा है हमने कि जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जावा बीन के अंदर उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस हमेशा कैसा रहेगा, प्राइवेट रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, प्राइवेट और एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है स्ट्रिंग नेम। अब हमने क्या बनाया, एक गेटर और सेटर मेथड का अब हम यूज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो हमारा गेटर और सेटर मेथड होता है उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, हमेशा पब्लिक होता है। पब्लिक वॉइड। रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड। कब रिटर्न टाइप वॉइड किस में होता है, सेटर मेथड में। सेटर मेथड में क्या होता है, रिटर्न टाइप वॉइड होता है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस से कुछ राइट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं। अब हमने एक आर्ग्यूमेंट पास किया जो कि हमारे स्ट्रिंग नेम, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। हमने जो भी नेम टाइप किया हम लिखना चाहते हैं डेटाबेस में कि जो हम नेम लिख रहे हैं वो हमारा क्या हो जाए, राइट हो जाए डेटाबेस के अंदर। तो हम किसका यूज किया, हमने सेटर मेथड का यूज किया। सेट जो है आपको पता है कि गेटर कीवर्ड क्या होता है, गेट। सेटर के क्या होता है, सेट होता है, ठीक है। अब यहाँ आपको इतना क्लियर होगा कि यहाँ से हमारा क्या हुआ, हमारा राइट हो गया। जो हमने नेम लिखा वो हमारा राइट हो गया डेटाबेस में। अब नेक्स्ट क्या है, हमने गेटर मेथड का यूज किया। पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस उसका भी पब्लिक होगा, लेकिन आपने यहाँ देखा रिटर्न टाइप नहीं है। यहाँ रिटर्न टाइप आपने वॉइड यूज किया लेकिन इसमें हम यूज नहीं करते। स्ट्रिंग गेट नेम और कोई भी आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं किया, रिटर्न कर दिया नेम। यानी जो भी आपने नेम लिखा है हम क्या करना चाहते हैं, उस नेम को रीड करना चाहते हैं और आप इजिली रीड कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने पहले एक टेस्ट बीन क्लास का नेम बनाया, उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि हमारा स्ट्रिंग नेम। फिर हमने उस स्ट्रिंग नेम के जो हमारा वेरिएबल है उसका यूज करके हमने राइट किया डेटाबेस के अंदर नेम, और उसी का यूज करके हमने गेटर मेथड का यूज करके क्या किया, रीड कर लिया उस नेम को। तो ये हमारा एग्जाम्पल है जावा बीन का। आई होप आप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि जावा बीन हमारा होता क्या है या जावा बीन को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जावा बीन प्रॉपर्टीज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां से EKT 2021, 22 और 22 में क्वेश्चन ही यही पूछा गया था कि एक्सप्लेन जावा बीन प्रॉपर्टीज। आपको एक्सप्लेन करनी थी कि जावा बीन की प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती हैं। सबसे पहले क्या है, गेट प्रॉपर्टी नेम। गेट यानी हम कौन सा मेथड का यूज करें, गेटर मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। गेट प्रॉपर्टी नेम। प्रॉपर्टी नेम यहाँ कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एड्रेस बताना है, किसी की लोकेशन बतानी है, किसी का नेम बताना है, कुछ भी। ये सिर्फ मैंने एक नेम के लिए लिखा है कि गेट प्रॉपर्टी नेम।
सपोज द प्रॉपर्टी नेम इज फुल नेम। हमने एक एग्जाम्पल लिया कि जो हमारी प्रॉपर्टी नेम है वो क्या है, हमारा फुल नेम है। यू विल बी रिक्वायर्ड टू यूज गेट फुल नेम। हम क्या यूज करना चाहते हैं, गेट फुल नेम का यूज करना चाहते हैं एज द मेथड नेम टू रीड द फुल नेम ऑफ द पर्सन। हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा पर्सन का नेम है हम क्या करें, उसको रीड करें। अब आपको पता है रीड के लिए कौन सा यूज करते हैं, हम गेटर मेथड का यूज करते हैं। तो वही हम क्या चाहते हैं कि जो भी फुल नेम है डेटाबेस के अंदर पर्सन का, हम क्या करें, उसको रीड कर लें। तो उसके लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, गेट प्रॉपर्टी नेम। ठीक है, इट डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट। आपको पता है कि जब हम गेटर मेथड का यूज करते हैं रीड करने के लिए तो हम कोई भी आर्गुमेंट को पास नहीं करते। इट इज पब्लिक इन नेचर। इसका जो मोड ऑफ इनहेरिटेंस वो क्या होगा, पब्लिक होगा। इट इज प्रीफिक्स विद द टर्म गेट। जब भी हम इसको यूज करेंगे हमेशा हम गेट प्रीफिक्स का यूज करेंगे। प्रीफिक्स यानी आगे, उस प्रॉपर्टी नेम के आगे प्रीफिक्स होता है ये, सफिक्स होता है ये। तो प्रीफिक्स हमारा क्या होगा, गेट होगा। इट डज नॉट हैव अ वॉइड रिटर्न टाइप, इट शुड हैव अ रिटर्न टाइप। अब जो गेटर मेथड होता है हमने उसमें पढ़ा कि कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, लेकिन आपको मैं बता दूं कि रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होता है। कोई और रिटर्न टाइप इसमें हो सकता है, जैसे इंट हो गया, और भी कोई भी रिटर्न टाइप हो गया तो वो होता है, लेकिन वॉइड रिटर्न टाइप इसका नहीं होता। ठीक है, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट क्या है, सेट प्रॉपर्टी नेम। सेट प्रॉपर्टी नेम सिंपल, सेट यानी सेटर मेथड का यूज करें। सेटर मेथड हमारे किस चीज के लिए यूज होता है, राइट करने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो सेम प्रॉपर्टी नेम में कुछ भी आ सकता है, एड्रेस हो गया, लोकेशन हो गया। तो हम एग्जांपल किसका ले रहे हैं कि सिंपल हमारी जो प्रॉपर्टी नेम है वो क्या है, हमारा फुल नेम, कि जो भी हमारा पर्सन है उसका हम फुल नेम राइट करना चाहते हैं। सेट सपोज द प्रॉपर्टी नेम इज फुल नेम, वही सेट फुल नेम इज द मेथड नेम। सेट फुल नेम क्या है, हमारा मेथड का नेम है। टू यूज टू राइट द फुल नेम। अब हम इसका यूज क्यों करें कि हम डेटाबेस में जो पर्सन का नेम है फुल नेम उसको क्या कर सकें, राइट कर सकें। म्यूटेटर इज द नेम ऑफ दिस मेथड। हम सेट प्रॉपर्टी जब सेटर मेथड का यूज करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेटर भी बोलते हैं। मेंशन बिलो प्रॉपर्टीज, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है वही। इट टेक सम आर्ग्यूमेंट। जब भी हम सेटर मेथड का यूज करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हमें क्या करने पड़ेंगे, पास करने पड़ेंगे। इट इज पब्लिक इन नेचर। हमेशा इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा, पब्लिक होगा। इट इज प्रीफिक्स विद द टर्म सेट। जो इसका प्रीफिक्स है वो क्या होगा, हमेशा सेट होगा। जैसे हमने गेटर मेथड में देखा कि जो उसका प्रीफिक्स है वो क्या होता है, हमारा गेट होता है। सेटर मेथड में जो इसका प्रीफिक्स हो गया वो क्या होगा, हमारा सेट होगा। इट हैज अ वॉइड रिटर्न टाइप। इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, वॉइड होगा। सिंपल, जो हमने पढ़ी वही प्रॉपर्टीज हमने यहाँ लिख दी। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, सेक्शन सी में आता है, तो क्या आप गेटर और सेटर मेथड को ही एक्सप्लेन कर देंगे, आपको नंबर दे देगा, नहीं देगा। वो आपको क्या 1-2 नंबर दे देगा सिर्फ कि क्या बता रहा है। तो इसलिए हमें प्रॉपर्टीज के टाइप में भी जाना पड़ेगा। अभी गेटर और सेटर तो आपने बता दिया, लेकिन आपको उसके अंदर भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तब हम उसके अंदर देखते हैं प्रॉपर्टीज कैन बी ऑफ टाइप, कि इसकी प्रॉपर्टीज और भी टाइप की होती है। पहला क्या होता है, रीड ओनली प्रॉपर्टी। रीड ओनली प्रॉपर्टी यानी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस से कुछ डेटा को रीड करना है। तो उस टाइम हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, रीड ओनली प्रॉपर्टी। अब रीड ओनली प्रॉपर्टी जैसी रीड का नाम आया तो आपको पता चलना जाना चाहिए कि गेटर मेथड का यूज करेंगे या सेटर का यूज करेंगे। अब रीड करना है डेटाबेस से तो हम किसका यूज करते हैं, गेटर मेथड का यूज करते हैं। सिंपल, इट हैज अ गेटर मेथड ओनली। इसमें सिर्फ क्या होगा, गेटर मेथड होगा। अब हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि गेटर मेथड का हमने किस चीज तरह से यूज किया। सिंपल, वही सेम एग्जाम्पल लिया। पब्लिक, पहले क्लास बनाई, क्लास का नेम क्या है, टेस्ट बीन। फिर उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। आपको पता है वेरिएबल हमेशा क्या होगा, प्राइवेट वेरिएबल होगा, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। फिर यहाँ गेटर मेथड का जो भी कोड है वो लिख देंगे और फिर हम क्या कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको रीड करना है हमें, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम और रिटर्न नेम, कि जो भी डेटाबेस में पर्सन का नेम है वो हमारे पास आ जाएगा और हम क्या कर पाएंगे, उसको रीड कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम गेट ओनली प्रॉपर्टी का यूज कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी राइट ओनली प्रॉपर्टी। राइट ओनली प्रॉपर्टी जैसा एज द नेम सजेस्ट कि आपको डेटाबेस में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कुछ राइट करना है। तो उसके लिए आपको राइट ओनली प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। अब राइट ओनली प्रॉपर्टी में कौन सा मेथड यूज होगा, सेटर मेथड, क्योंकि सेटर मेथड ही हमारा राइट और अपडेट के लिए यूज होता है। तो कंटेन ओनली सेटर मेथड, इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सेटर मेथड होगा। अब सेम ही एग्जाम्पल है, पब्लिक क्लास टेस्ट बीन, क्लास बनाई हमने टेस्ट बीन, उसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल स्ट्रिंग नेम, और फिर मैंने क्या किया, पब्लिक वॉइड, क्योंकि इसमें रिटर्न टाइप होता है तो इसलिए हम वॉइड का यूज करेंगे। सेट नेम, आर्ग्यूमेंट भी होते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या पास करा, स्ट्रिंग नेम। दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, की जो भी हम टाइप करेंगे नेम, पर्सन का नेम हमारा डेटाबेस के अंदर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बाय यूजिंग द सेटर मेथड। आई होप आपको क्लियर होगा कि रीड ओनली राइट ओनली क्या होता है। अब थर्ड आता है रीड एंड राइट प्रॉपर्टी, यानी
आपको डेटाबेस के अंदर रीड भी करना है और राइट भी करना है। अब रीड और राइट आपको दोनों करना है, तो आपको क्या पता चल गया कि हम सेटर मेथड का भी यूज करेंगे और गेटर मेथड का भी यूज करेंगे। तो वही इसमें लिखा है कंटेन सेटर एंड गेटर मेथड बोथ, यानी इसके अंदर सेटर एंड गेटर मेथड दोनों ही होते हैं। अब सेम एग्जाम्पल है जो हमने पहले एग्जाम्पल लिया, बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमने पहले एग्जाम्पल में गेटर और सेटर मेथड का दोनों का यूज किया था। पब्लिक क्लास टेस्ट बीन हमने क्या बनाई, एक टेस्ट बीन एक क्लास का नेम बनाया, फिर प्राइवेट वेरिएबल, फिर हमने क्या किया, जो भी स्ट्रिंग नेम है पहले उसको राइट कर लिया, फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसको रीड कर लिया। सिंपल। ये तो रीड एंड राइट प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल थी। नेक्स्ट आती है हमारी इंडेक्स प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी यानी अब तक हम क्या कर रहे हैं कि एक ही नेम को, फुल नेम हो गया या नेम हो गया, पर्सन का नेम हो गया, उसको ही रीड कर रहे हैं, उसको ही राइट कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा हो, अगर हमारे पास एक से ज्यादा पर्सन को हमें रीड करना हो, एक से ज्यादा पर्सन का डेटा हमें राइट करना हो डेटाबेस के अंदर, तो उस टाइम हमारा आता है इंडेक्स प्रॉपर्टी। अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एरे का। एरे क्या होता है कि आपको एक से ज्यादा अगर आप डेटा को स्टोर करना है तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है एरे का। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर हम एरे का यूज करते हैं। एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी इज एन एरे इंस्टेड ऑफ सिंगल वैल्यू। इन दिस केस द बीन क्लास प्रोवाइड अ मेथड फॉर गेटिंग एंड सेटिंग टू द एंटायर एरे। इसका मतलब क्या है कि हमें जब एक से ज्यादा डेटा पे वर्क करना हो तो उस टाइम हम इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जिसके अंदर हम एरे का यूज करते हैं। एरे की हेल्प से, एरे कुछ इस टाइप का होता है, एरे की हेल्प से हम मल्टीपल डेटा को उसके अंदर स्टोर करते हैं और फिर उसको एक्सेस भी कर पाते हैं और राइट भी कर पाते हैं। तो ये हमारी होती है इंडेक्स प्रॉपर्टी। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारी रीड ओनली, राइट ओनली, रीड एंड राइट प्रॉपर्टी एंड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जब भी हमारा जावा बीन्स की प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आना, पहले गेटर, फिर सेटर, फिर रीड ओनली, राइट ओनली, रीड एंड राइट प्रॉपर्टी एंड फिर इंडेक्स प्रॉपर्टी। ठीक है। अब क्या है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जावा बीन। अब एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। द प्रॉपर्टी इवेंट एंड मेथड ऑफ अ बीन कैन बी एक्सपोज टू अनदर एप्लीकेशन। वही रीयूजेबिलिटी, कि हम क्या कर पाते हैं कि हमारा जो भी बीन के अंदर जो कोड है हम उसे अदर किसी एप्लीकेशन में एक्सपोर्ट कर पाते हैं या अदर किसी एप्लीकेशन में हम यूज कर पाते हैं, यानी रीयूजेबिलिटीज का क्या मेन एडवांटेजेस है। अब बीन में रजिस्टर टू रिसीव इवेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। ये जो जावा बीन है ये क्या करती है, अदर जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनकी इवेंट को भी रिसीव करती है और रजिस्टर भी कर सकते हैं। ये इसका क्या है एडवांटेजेस है। अब नेक्स्ट क्या है, जावा बीन्स आर इनहेरिटेडली म्यूटेबल एंड सो लैक द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट जो चेंज हो सकते हैं, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट जो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जावा बीन्स जो है हमारा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट पे वर्क ज्यादा नहीं करता, वर्क तो करता है लेकिन इतना ज्यादा वर्क नहीं करता। जो हमारा जावा बीन है वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट पर ज्यादा वर्क करता है, जिसकी वजह से जो हमारा मोरओवर एडवांटेजेस है वो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को मिलता है जावा बीन्स के अंदर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा एंटरप्राइजेस जावा बीन। एंटरप्राइजेस जावा बीन होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल हमें एटीएम से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है जिसमें आपका डेबिट, क्रेडिट, पिन कोड, वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो आपको ये सब चीजें करनी है, तो उस टाइम आप किसका यूज करेंगे, जावा बीन्स का यूज करेंगे। जब भी बिजनेस लॉजिक्स की बात आती है या बिजनेस के अंदर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है तो वहां हम कौन से जावा बीन का यूज करते हैं, एंटरप्राइजेस जावा बीन का यूज करते हैं। नॉर्मली हम जावा बीन्स का यूज करते हैं सिंपल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, लेकिन बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें तो वहां हम किसका यूज करते हैं, एंटरप्राइजेस जावा बीन का यूज करते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, एंटरप्राइजेस जावा बीन इज वन ऑफ द सेवरल जावा एपीआई। एंटरप्राइजेस जावा बीन क्या है, हमारी एक सेवरल जावा एपीआई के अंदर ही आती है फॉर स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर ऑफ एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर। वही कि हमें जब भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना हो, मैन्युफैक्चर करना हो, तो उस टाइम हम किसका यूज करेंगे, एंटरप्राइजेस जावा बीन का यूज करेंगे। EJB एंटरप्राइजेस जावा बीन इज अ सर्वर साइड सॉफ्टवेयर एलिमेंट। ये क्या है, सर्वर साइड। अब दो चीजें होती है, क्लाइंट साइड होता है, एक हमारा होता है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड के अंदर हमारा फ्रंट एंड पार्ट आता है, सर्वर साइड के अंदर हमारा बैक एंड पार्ट आता है, यानी हम डेटाबेस से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, डेटा से किस तरीके से हम डेटा फेच कर रहे हैं। तो EJB जो हमारा वर्क करता है वो कहाँ करता है, सर्वर साइड सॉफ्टवेयर एलिमेंट है। दैट समराइज बिजनेस लॉजिक ऑफ एन एप्लीकेशन, जो हमें बताता है कि हम बिजनेस, जब भी हम बिजनेस की कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करें तो उसमें हम क्या लॉजिक यूज करेंगे, तो वो हमारा कौन बताता है,
एंटरप्राइजेस जावा बीन उसे डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सच मशीन कोड एड्रेस द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम आर ऑफर रिपीटेडली री इम्प्लीमेंटली बाय द प्रोग्रामर्स। फॉर एग्जाम्पल हम एक ओटीपी का एग्जाम्पल लेते हैं। अब कहीं पे भी आप लॉग इन करेंगे तो ओटीपी सिस्टम एक ऐसा है जहाँ हर जगह यूज होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, कि जो पर्सन लॉग इन कर रहा है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, कि वो वैलिड पर्सन है या नहीं है। तो सेम हम ओटीपी का यूज करते हैं। अब ऐसा होता है कि ओटीपी से रिलेटेड कोई दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आप जहाँ कितनी बार ओटीपी आता है हमेशा यूनिक ओटीपी आता है। अब कभी दिक्कत आ गई कि हमारा रिपीटेडली ओटीपी आने लग गया, ये ओटीपी हमारा थोड़ा लेट आने लग गया। ये ऐसी प्रॉब्लम अगर एक में अकर हुई तो काफी जगह काफी एप्लीकेशंस में अकर हो सकती है। तो प्रोग्रामर क्या करता है, एक बार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया उसने, कि उसे समझ आ गया कि ओटीपी ये हमारे रिपीटेडली क्यों हो रहा है, उसने उस कोड के अंदर वो चेंज किया, वो लॉजिक को चेंज किया। अब ये जो प्रॉब्लम है अगर कहीं सी और एप्लीकेशन में आती है, किसी और सॉफ्टवेयर में आती है, तो प्रोग्रामर को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोग्रामर क्या करेगा, रिपीटेडली री इम्प्लीमेंट कर देगा उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को। तो वो किसकी हेल्प से कर पाता है, एंटरप्राइजेस जावा बीन की हेल्प से, कि उसे पता चल गया कि ये प्रॉब्लम आगे भी आ सकती है, किसी और एप्लीकेशन में आ सकती है। तो जो सॉल्यूशन है उसने जावा बीन के अंदर स्टोर कर दिया, और जब आगे वो प्रॉब्लम दोबारा आकर हो किसी अदर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में, तो सिंपली उसने क्या कर दिया, प्रोग्रामर ने उसको री इम्प्लीमेंट कर दिया या रिपीटेडली उसको री इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट एंटरप्राइजेस जावा बीन का। अब टाइप्स ऑफ जावा बीन। टाइप ऑफ जावा बीन हमारा 82 2022 से इसमें पूछा गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है हमारा सेशन बीन। सेशन बीन यानी सेशन यानी टाइम की कितना टाइम कोई कंज्यूम करा इस तरीके से। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर आपका कुछ डेटा है, आप कोई यूजर आ रहा है और वो आपकी विजिट कर रहा है वेबसाइट को। अब आपकी वेबसाइट पे वो कितनी देर रुक रहा है, वो कौन कौन से डेटा को चेक कर रहा है, वो कौन कौन से आपका जो डेटा वेबसाइट के अंदर पोर्शन है, किस किस पोर्शन को वो ज्यादा यूज कर पा रहा है, किससे वो ज्यादा इंगेज हो रहा है, उस चीज को आप पता लगा सकते हैं सेशन बिन की हेल्प से। सेशन बिन क्या होता है कि सेशंस की कितनी देर आपका यूजर आपकी वेबसाइट पे रुका, उसने क्या क्या परफॉर्म किया, तो वो चीज आप सेशन बिन की हेल्प से क्या कर पाते हैं, उसे देख पाते हैं या उसे एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है। सेशन बिन कंटेन बिजनेस लॉजिक। सेशन बिन के अंदर क्या होता है, जो भी बिजनेस लॉजिक होते हैं उसके अंदर वो भी होते हैं। दैट कैन बी इन्वोक्ड बाय लोकल, रिमोट और वेबसाइट क्लाइंट। वही हम इसे कब इन्वोक कर सकते हैं, लोकली भी, रिमोट भी और वेबसाइट क्लाइंट के अंदर भी इसको इन्वोक कर सकते हैं। अब हमारा जो सेशन बीन है वो भी हमारा दो टाइप के होता है, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस सेशन बीन। अब स्टेटफुल आपको समझ आ रहा होगा, स्टेटफुल यानी स्टेट से रिलेटेड है, कि हम जो भी हमारा यूजर हमारी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, हम उसकी स्टेट को भी क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी स्टेट क्या है। तो वही हमारी होती है स्टेटफुल सेशन बीन। स्टेटफुल सेशन बीन परफॉर्म बिजनेस टास्क विद द हेल्प ऑफ द स्टेट। स्टेटफुल सेशन बीन क्या है, हमारे बिजनेस लॉजिक को परफॉर्म करता है और वो हमारी क्या रखता है, यूजर की स्टेट को भी रखता है। Stateful session bean can be used to access various method call by storing the information in an instance variable। जो हमारे stateful session bean होता है उसके अंदर एक वेरिएबल होता है, यानी एक स्टोरेज मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर हम अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, यूजर की इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है और क्या होता है कि ये हमारे यूजर की स्टेट को क्या करता है, उसके भी एनालाइज करता है स्टेटफुल। लेकिन अगर हम बात करें स्टेटलेस, स्टेटलेस जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ हमारे पास क्या होता है, एक मैकेनिज्म है, एक स्टोरेज मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्टेटलेस के अंदर, तो यहाँ कोई भी स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं होता, इसमें हम कोई भी अपने यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ हम यूजर की स्टेट को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ हमें पता ही नहीं कि यूजर की स्टेट क्या है, यूजर हमारे कहाँ विजिट कर रहा है या कौन से डेटा को फैच कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता। बस हमें ये पता है कि यूजर हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा स्टेटफुल और ये होता है हमारा स्टेटलेस सेशन बीन। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट होता है मैसेज ड्राइवर बीन। मैसेज ड्राइवर बीन यानी कि जब भी आप लाइक सेशन बीन इट कंटेन द बिजनेस लॉजिक, की सेशन बीन की तरह बिजनेस लॉजिक को भी कंटेन करता है। लेकिन जब भी आप इसे आपको मैसेज ड्राइवर बीन की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करेंगे, एक मैसेज को पास करेंगे, एक मैसेज को इन्वोक करेंगे, एक मैसेज को कॉल करेंगे, जिसकी हेल्प से आप मैसेज ड्राइवर बीन का यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एंटिटी बीन। एंटिटी बीन क्या होता है, इट समराइज द स्टेट दैट कैन बी रिमेनिंग इन द डेटाबेस। कुछ स्टेट ऐसी होती हैं कि डेटाबेस में रह जाती हैं, तो जो डेटाबेस में हमारी स्टेट रिमेनिंग रह गई है उनको समराइज कौन करता है,
एंटिटी बीन उनको क्या करता है, समराइज करता है। नाउ इट इज रिप्लेस्ड विद जेपीए, जावा परसिस्टेंस एपीआई। जब जावा स्टार्टिंग में थी तो जब हम यूज करते थे एंटिटी बीन का, लेकिन जैसे जैसे अपडेटेड होता रहा, वर्जन अपडेट होता रहा, तो हमारा क्या हो गया, एंटिटी बीन इस टाइम हम करंटली यूज नहीं करते। एंटिटी बीन की हम जगह क्या यूज करते हैं, जेपीए, जावा परसिस्टेंस एपीआई का हम यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, डेटाबेस में जो हमारी स्टेट रह जाती है उनको समराइज कर पाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारी जो एंटिटी बीन है वो भी हमारी दो टाइप की होती है। पहली क्या होता है, बीन मैनेजमेंट परसिस्टेंट। बीन मैनेजमेंट परसिस्टेंट यानी in a bean management persistent type of entity bean, the programmer has to write the code for database call। अब इसमें क्या होता है कि प्रोग्रामर को डेटाबेस से कुछ डेटा चाहिए, तो प्रोग्रामर को क्या करना पड़ेगा, पूरा कोड लिखना पड़ेगा कि डेटाबेस के अंदर उसको कौन सा, प्रोग्रामर को कौन सा डेटा चाहिए, उस डेटा के अंदर भी क्या डेटा चाहिए, तो पूरा उसको एक पूरा जब वो कॉल करेगा तो कोड लिखने की जरूरत पड़ेगी, किसमें, बीन परसिस्टेंस, बीन मैनेजमेंट परसिस्टेंस में। हमारा नेक्स्ट क्या है, कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट। कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट क्या होता है, कंटेनर मैनेज परसिस्टेंस आर एंटरप्राइज बीन परसिस्ट अक्रॉस डेटाबेस। यानी इसमें क्या होता है, डेटाबेस से आपको कोई भी डेटा चाहिए तो सिर्फ आपको सिंपली कॉल करनी होती है। यहाँ आपको पहले ही आपको बताया जाता है कि आपको डेटा कोई भी चाहिए तो सिंपली आप कॉल कर दो। लेकिन अगर हम देखें अपने किसके अंदर, बीन मैनेज परसिस्टेंट के अंदर, तो हमें वहां क्या करना पड़ता था, प्रोग्रामर को पूरा कोड लिखना पड़ता था कि डेटाबेस से उसको कौन सा डेटा चाहिए या क्या डेटा चाहिए। लेकिन कंटेनर मैनेज परसिस्टेंस के अंदर कुछ ऐसा नहीं होता, सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ कॉल करनी होती है, सिर्फ बताना होता है कि मुझे ये डेटा चाहिए, वो डेटा ला के दे देगा। तो यहाँ हमारा जो उसकी डिसएडवांटेजेस थी वहां कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट के अंदर वो ओवरकम कर गई। ठीक है, यहाँ ही हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है जावा बीन्स का वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइडेड होगा, आप वहां से जाके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।